अस्सलाम वालेकुम। हज के फॉर्म शुरू हो गए और आपको लॉगिन और फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डालना है। एमपिन यानी 6 डिजिट नंबर कोई भी। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन करना है। अगर आपको लॉगिन लिंक नहीं मालूम है तो कमेंट में चेक करो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन कैटेगरी है। इसमें अगर 65 एज अबव आपके घर में कोई है तो उनको यहाँ पे 2 और 4 ऐसा ऑप्शन दिखेगा। तो 2 यानी 65 एक आदमी है और उसकी वाइफ या उनका लड़का 65 के कम है तो वो 2 का ऑप्शन सिलेक्ट करे। और अगर दोनों 65 अबव है तो वो 4 का ऑप्शन सिलेक्ट करे। और लेडीज़ विदाउट महरम 65 प्लस वो ये सिलेक्ट करे। और लेडीज़ विदाउट महरम 45 प्लस वो थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करे। और जनरल कैटेगरी में सारे जितने पर्सन है आपके मैक्सिमम 5% है तो 5 तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद कवर डिटेल्स में आपको सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं तो शॉर्ट हज का एक न्यू पॉइंट आया है। इसके अंदर आप 20 डेज़ का हज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी शॉर्ट है। इसके अंदर 2 से 3 डेज़ मदीना के लिए है और हाइयर कॉस्ट है नॉर्मल हज से और लिमिटेड सीट्स है। 7 इमिग्रेशन एम्बार्केशन पॉइंट्स है। और ये अगर इसमें सिलेक्ट नहीं होता है तो नॉर्मल पैकेज में सिलेक्ट होगा। तो ये महंगा पैकेज भी है नॉर्मल हज से। तो यहाँ पे आपको ये रेट्स देख सकते हैं आप अपने एरिया के हिसाब से। और यहाँ पे आप अपने दोनों इमिग्रेशन पॉइंट सेम मुंबई या आप जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से वहाँ सिलेक्ट करो नज़दीक वाले। वो होने के बाद तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट पेज अपलोड करना है अपना फर्स्ट पेज इस तरह। और यहाँ पे पासपोर्ट नंबर जनरेट होगा ऑटोमेटिकली। उसमें डेट ऑफ एक्सपायरी एक बार चेक करो आपका सही दिखा रहा है क्या। उसके बाद डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आएगा, ये चेक करना है सही से। और फिर गिवन नेम, लास्ट नेम सब सही डालना है। उसके बाद जेंडर अपना मेल फीमेल सिलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। तो यह जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिजल स्टेटस, उसके बाद स्पाउस नेम वाइफ रहेगी तो उसके बाद ब्लड ग्रुप अपना सही डालना है। उसके बाद यहाँ पे अकोमोडेशन में अजीज़िया आर्या सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हज गाइड हिंदी सिलेक्ट करना है। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल में या फिर आपको डायबिटीज़ वगैरह जो बीमारी रहेगी तो वो आप डाल सकते हैं, इसमें सिलेक्ट करना है ज़रूरी है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे स्टेट डालना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड, फिर मोबाइल नंबर, फिर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 2 मोबाइल नंबर सही से डालना है कवर हेड का। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। उस पर ईमेल पे आपको अपना वीज़ा आ जाता है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे आधार नंबर डालना है अपना, पैन कार्ड, फिर यहाँ पे नॉमिनी नेम, फादर नेम, ब्रदर नॉमिनी रिलेशनशिप में आपको अपना जो भी है रिलेशन उसका सिलेक्ट करना है, ब्रदर वगैरह सब। उसके बाद नॉमिनी एड्रेस डालना है, यहाँ पे नॉमिनी स्टेट, नॉमिनी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पिन कोड और आधार कार्ड और पैन नंबर और फिर उसका मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट होल्डर नेम, जो बैंक का होल्डर नेम है वो डालना है। उसके बाद बैंक का नेम, उसके बाद अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे रिपीटर महरम यानी आपने पहले कभी हज किया है क्या नहीं, उसके लिए रिपीटर महरम होता है। यहाँ पे अदाई का अपने कुर्बानी का डालना है। उसके बाद आपको अदाई करना है नहीं हज कमेटी से तो वो इसका यस और नो क्लिक करना है। उसके बाद आप शिया है तो यस करना है या नहीं है तो नो करना है। और उसके बाद यहाँ पे केटरिंग सर्विस है तो हज क्या इस बार हज कमेटी की तरफ से वहाँ पे आपको खाना मिलेगा। उसका कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकता है, उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया तो उसका एडिशनली आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो अगर आपको वहाँ पे अजीज़िया में खाना चाहिए, मदीना में खाना चाहिए तो आप यस करो, नहीं चाहिए तो नो करो। उसके बाद आप एनआरआई तो यस करो या नो करो। और अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप लिख सकते हैं, नो कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट करना है। तो इसमें आपका एक होने के बाद आप दूसरे पिलग्रिम का भी सेम आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक सेक्शन आएगा तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में यहाँ पे आपको पिलग्रिम सिलेक्ट करना है। पिलग्रिम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसका फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट करना है। फ़ोटोग्राफ के अंदर यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है और वो फ़ोटोग्राफ आपको चूज़ करना है। उसका साइज़ और विड्थ और केबी ये चेक करो। और उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं साइज़ रिड्यूसर करके, तो वहाँ पे आपको साइज़ रिड्यूस करके मिलेगा। दूसरा पासपोर्ट फर्स्ट पेज, तो पिलग्रिम का पासपोर्ट का फर्स्ट पेज आपको इसमें चूज़ करना है। फिर लास्ट पेज,
इसके बाद एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड या कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद कैंसिल चेक और बैंक पासबुक का ज़ेरॉक्स यानी फ़ोटो आपको डालना है, यहाँ पे अपलोड करना है। बेहतर ये है कि आपको बैंक का डिटेल्स आपने जिसका भरा हुआ है उसी का कैंसिल चेक या पासबुक का पासबुक का फ़ोटो यहाँ पे डालो। ये सब आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे सबमिट का बटन आएगा, तो आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको अगर कोई मिस्टेक्स होती है, आपको लगता है, तो आप उसको एडिट भी कर सकते, और एडिट नहीं हो रहा है एडिट कर सकते, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। तो आपका सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप एडिट ग्रुप डिटेल्स का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप आईडी रहता है, यहाँ पे डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह रीअपलोड करना है तो कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपको अगर आपका डिलीट करना है ग्रुप, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं।